तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, मैंने 4000 पैगम्बरान इज़ाम की खिदमत की और उनसे सिर्फ़ 8 सबक सीखे। नमाज में क़ल्ब की हिफाजत, ताम में हल्क की हिफाजत, गैर के घर में हो तो आँख को बचा कर रखो, लोगों के दरमियान में हो तो ज़बान को महफूज रखो। 2 चीज़ों को याद करो, अल्लाह ताला को और मौत को। 2 चीज़ों को भूल जाओ, किसी पर एहसान करके जो कोई तकलीफ़ पहुँचाए। हज़रत लुक़मान नबी नहीं थे। हज़रत लुक़मान की नबूवत की नफ़ी में इतनी दलील काफ़ी है कि आप सियाफ़ाम थे और कोई नबी अलैहिस्सलाम सियाफ़ाम नहीं थे, बल्कि सब के सब शकील, हसीन और जमील खुश आवाज़ थे। किसी ने हज़रत लुक़मान से पूछा कि आप बहुत सियाफ़ाम हैं। आपने फरमाया, तुम नक्श पर नहीं बल्कि नक्काश पर एतराज़ कर रहे हो। हज़रत लुक़मान नबी तो नहीं थे, अलबत्ता हिकमत में बेनज़ीर और आला दर्जा के मुफ़क्किर और हुस्नुल यकीन बेअदील थे। अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे, अल्लाह ताला के महबूब थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म और हिकमत की नेमत से नवाजा। और हिकमत हक़ बोलने और हक़ की सोच विचार को कहा जाता है, बल्कि साहिब हक़ के हर अज़ू की हरकत में बरहक होती है। वो बोलता है तो उसकी ज़ुबान से हिकमत की बातें ज़ाहिर होती हैं और सोचता है तो हिकमत की बातें सोचता है, गर्ज कि उसकी हर हरकत हिकमत से भरी होती है। मनकूल है कि हज़रत लुक़मान हकीम एक दिन दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे कि उन्हें गैब से निदा आई कि ए लुक़मान, अगर तुम्हें अल्लाह ताला का नायब बनाया जाए तो क्या तुम लोगों के दरमियान हक़ फैसला कर सकोगे? उस पर लुक़मान ने जवाब दिया कि अगर मुझे अल्लाह ताला से अख्तियार के इजहार की इजाज़त हो तो मैं आफ़ियत को तो कबूल कर सकता हूँ, लेकिन आजमाइश से पनाह मांगता हूँ। अगर उसका लाजमी हुक्म है तो बंदे को इनकार की गुंजाइश कहाँ? फिर तो वही इमदाद फरमाएगा और मुझे गलत फैसलों से महफूज फरमाएगा। फिर फरिश्तों ने हज़रत लुक़मान से पूछा कि ए लुक़मान, ऐसा क्यों कहते हो? हज़रत लुक़मान फरिश्तों को देख नहीं रहे थे। पोशीदा तौर पर मलाइका हज़रत लुक़मान से गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत लुक़मान ने कहा, वो इसलिए कि फैसला कुंदा बहुत सख्त और कठिन मंजिल में होता है। उसके लिए हर तरफ तारीकियाँ छा जाती हैं। अगर वो सही फैसला करता है तो तारियों के बादल छट जाते हैं और वो निजात पा जाता है। अगर वो गलत फैसला करता है तो बहश्त के सीधे रास्ते से हट जाता है। जो दुनिया में अमूर नीवी में जलील हो वही बेहतर है कि उसे दिनवी अमूर में अनहमाक हो और वो सहीब कहलाता हो। जो आखिरत पर दुनिया की तरजीह देता है, उसे दुनिया अपनी लपेट में ले लेती है और आखिरत के मरातिब उसे नसीब न होंगे। फरिश्ते हज़रत लुक़मान की हकीमाना गुफ्तगू और फसीहुल बली कलाम से मुताज्जुब हुए। उसके बाद लुक़मान हकीम सो गए और बेदार हुए तो हिकमत से नवाजे गए। मनकूल है कि सबसे पहले तब में उनकी हिकमत यूँ ज़ाहिर हुई कि उनका आका पाखाना गया तो देर लगा दी। हज़रत लुक़मान ने आवाज़ दी और फरमाया, पाखाना में तादेर बैठने से जिगर को नुकसान पहुँचाता है और नासूर पैदा होता है और गर्मी सर को चढ़ जाती है। फिर हाजा पाखाना में जल्द जाओ और बहुत जल्द फरागत पाकर बाहर निकलो। हज़रत लुक़मान के इस नुस्खा को लिखकर पाखाना के दरवाजे पर लटका दिया गया। बहरहाल लुक़मान खैर कसीर के मालिक थे। उनकी गवाही अल्लाह ताला ने दी और साथ ये भी फरमाया, सबसे पहले हिकमत अकली का ज़हूर यूँ हुआ कि आप बकरियां चराते थे। आपसे आपके आका ने आजमाइश के तौर पर फरमाया कि बकरी ज़बह करके बेहतरीन गोश्त लाइए। आपने बकरी ज़बह की और उसके दिल और ज़ुबान का गोश्त आका को पेश कर दिया। फिर उसने फरमाया कि जाओ बकरी ज़बह करके सबसे गंदा और ख़राब गोश्त लाइए। आप पहले की तरह बकरी ज़बह करके दिल और ज़ुबान का गोश्त लाई। आका ने सबब दरियाफ़त किया तो फरमाया, इन दोनों से पाक भी कोई नहीं और बुरी भी इससे बढ़कर और कोई से न होगी। आका ने आपकी हिकमत को देकर आज़ाद कर दिया। हज़रत लुक़मान को नबूवत हिकमत के लिए अख्तियार दिया गया था तो आपने हिकमत को अख्तियार किया। एक दफ़ा हज़रत लुक़मान लोगों को वाज सुना रहे थे कि नबी इसराइल का एक सरदार वहाँ से गुजरा। उसने लोगों से पूछा कि यह इज्तिमा कैसा है? जवाब मिला कि लोग हज़रत लुक़मान की तकरीरें सुन रहे हैं। सरदार ने आगे बढ़कर हज़रत लुक़मान से कहा, आप वही सियाफ़ाम गुलाम नहीं हैं जो हमारी बकरियां चराते थे? आपने फरमाया, हाँ वही हूँ। सरदार ने पूछा, तो फिर ये बुलंद मर्तबा तुम्हें कहाँ से मिला? हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, सच बोलने से, दियानतदारी से और गलत बातों के तर्क करने से, यानी जो अमूर दीन से मुताल्लिक़ नहीं और उनसे दीन को कोई फ़ायदा न था, उसे मैंने तर्क कर दिया। हज़रत लुक़मान ने तवील उम्र पाई, यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ 30 साल गुजारने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया। एक दफ़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत लुक़मान बैठे उनकी जरहें बनने को देख रहे थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा मोम की तरह नरम हो जाता था और यही उनका माजज़ा था। जरहों को हज़रत लुक़मान ने पहले नहीं देखा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पूछना खिलाफत हिकमत समझा।
कुछ देर के बाद देखा कि उसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहन लिया। तब हज़रत लुकमान ने समझा उसे जंग के लिए पहना जाता है और फरमाया खामोशी में भी हिकमत है, लेकिन उसके आमिल बहुत कम लोग हैं। चुनांचे हज़रत शेख हदी कुदस ने सर फरमाया। तर्जुमा, जब हज़रत लुकमान ने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में देखा कि मौजज़ा के तौर पर लोहा मौम होता जा रहा है, आपने उनसे न पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ये पूछे बगैर भी मालूम हो जाएगा। हुक्मान फरमाते हैं बोलना चांदी है और खामोशी सोना है। हज़रत लुकमान की हिकमत से एक ये है कि एक दफ़ा उनसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या हाल है। आपने फरमाया कि गैर के हाथों में गिरफ्तार हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आपके इस जवाब से हैरान हुए और सोचा तो नारा मार के बेहोश हो गए, इसलिए कि हज़रत लुकमान के दानिशमंदाना जवाब ने आपको मुतहिर कर दिया, क्योंकि कब्ज़ा गैर से उनकी मुराद अदल व फजल इलाही था। तफसीर सलबी में है कि एक दफ़ा हज़रत लुकमान को मालिक ने दूसरे गुलामों के साथ बाग में मेवा तोड़ने के लिए भेजा और हज़रत लुकमान तमाम गुलामों से कम मर्तबा थे। हज़रत लुकमान अपने आका के सामने तमाम गुलामों से कम तरीन थे। दूसरे गुलामों में तुफैली हैसियत रखते थे। वो माने से पुर थे और अगरचे बजाहिर रात की तरह सियाफाम थे। बाग से मेवा तोड़ कर लौटे तो तमाम मेवा जात खाकर उन्होंने हज़रत लुकमान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने सारे मेवा जात खा लिए हैं। आका हज़रत लुकमान पर सख्त नाराज़ हुआ। आपने फरमाया आका आप नाराज़ न हों, मेवा जात उन्होंने खाई हैं और नाम मेरा लगा दिया है। आका ने कहा ये कैसे मालूम हो कि आप वाकई सच बोल रहे हैं। आपने फरमाया इसकी आसान सूरत यह है कि आप हम सबको गर्म पानी पिलाकर जंगल में दौड़ाइए, जिसने मेवे खाए हैं वो कह करके बाहर निकाल देगा। चुनांचे ऐसे ही किया गया और खाने वालों के पेटों से तमाम मेवे बाहर आ गए। यूं उनकी बददियानती जाहिर हो गई और लुकमान की सच्चाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत लुकमान सफ़र से लौटे तो रास्ता में आपको आपका गुलाम मिला। आपने उससे पूछा वालिद साहब का क्या हाल है। उसने जवाब दिया वो तो फूत हो चुके हैं। हज़रत लुकमान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने मामले का मालिक बन गया। उसके बाद वालिदा का पूछा तो उसने कहा वो भी चल बसी। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गम कम हो गया। उसके बाद अपनी औरत का पूछा तो उसने कहा वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिस्तर फारिग हो गया। फिर पूछा मेरी बहन का क्या हाल है। उसने कहा वो भी जहाँ बहक हो गई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सतर ढांपा गया। फिर भाई का पूछा, उसने कहा वो भी राही मुल्क अदम हो चुका। आपने फरमाया मेरी कमर और बाजू टूट गया। फिर बेटे के बारे में पूछा, उसने कहा वो भी मर गया। आपने फरमाया मेरा दिल चीर गया। हज़रत लुकमान की कब्र मुबारक फ़लस्तीन में शहर रिमला की बस्ती सरफंद में वाक़ा है। फ़लस्तीन ये शहर मिस्र शाम के दरमियान में वाक़ा है। इसी में अल-रमा, गोजवा और इस्कलान हैं। हज़रत कुनादा ने फरमाया हज़रत लुकमान की कब्र मुबारक रिमला में है। रिमला की मस्जिद और बाज़ार के दरमियान वाक़ा है और यहाँ पर 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं, जिनका वसाल लुकमान हकीम के बाद हुआ। मरवी है कि इन हजरात का एक ही दिन में भूख से वसाल हुआ, जिन्हें बनी इसराइल से अक़दस से निकाला और वो मजबूर होकर रमला में आए। बनी इसराइल ने उनका मुहासरा कर लिया और वो हजरात भूखे प्यासे यहीं फूत हुए और यहीं मदफून हुए। हज़रत लुकमान की बीवी और बेटा दोनों काफिर थे, लेकिन हज़रत लुकमान की जदीद जद्दोजहद और नसीहत के बदौलत दोनों मुसलमान हो गए। बिखिलाफ़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जौजा और बेटे का वो काफिर ही रहे और काफिर ही मरे। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बाज लोग सफ़र को गए, जंगल में एक झुपड़े में क़याम किया। रात को झुपड़े में गधे की ढींचू ढींचू की आवाज़ सुनते रहे, यहाँ तक कि सुबह हुई। उन्होंने झुपड़े वाली बीवी से पूछा कि तुम्हारे यहाँ गधा तो है नहीं, लेकिन हम सारी रात ढींचू ढींचू की आवाज़ सुनते रहे, उसकी वजह क्या है। बुढ़िया ने कहा ये मेरा लड़का ढींचू ढींचू करता है, इसलिए कि एक दिन उसने मुझे गधी कहा। मैंने अल्लाह ताला से बद्दुआ की कि उसे गधा बना दे। फिर जब से वो मरा है उस वक्त से इस कब्र से हर रात ऐसे ही गधे की सी आवाज़ सुनाई देती है और सुबह तक ऐसे ही आवाज़ आती है। हज़रत वहाब से मरवी है कि जब नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किश्ती से बाहर तशरीफ़ लाए तो आराम फरमाया। नींद की हालत में उनका सतर खुल गया, जिसे देखकर आपका बेटा हाम हंस पड़ा और आपके सतर को न ढांपा। जब आपके बेटे शाम फस को मालूम हुआ तो आकर वालिद गरामी पर कपड़ा डाल दिया। नूह अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपको तमाम हाल सुनाया गया। आपने हमसे फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे जिस्म को तब्दील कर दे। चुनांचे काले सोडानी और जैसी उन्हीं की औलाद से हैं, बल्कि क़यामत तक उन्हीं दिन में जिल्लत मुब्तला रखा जाएगा।
हज़रत लुकमान की वो वसीयतें जो कशफ़ुल असरार में हैं, उसमें से एक ये है, बेटे रोज़ा यूँ रखो कि उसमें क़ुव्वत कम हो न कि क़ुव्वत का खात्मा, और ज़ैफ़ हो तो ज़ैफ़ से नमाज अदा नहीं होगी, और अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज रोज़े से बेहतर है, इसलिए कि रोज़ा सिर्फ तबीयत की इस्लाह करता और अखलाक को संवारता है, और नमाज नफ्स की इस्लाह करती है, और नफ्स ही तो हर सर का मावा और हर ख्वाहिश का सर चश्मा है। अल्लाह ताला के नज़दीक बातिल माबूदों में से माबूज तरीन माबूद ख्वाहिशात हैं जिनके पुरस्तिश की जाए। कशफ़ अल-असरार में है कि हज़रत लुकमान की वसीयतों में से है कि आपने अपने साहबजादे से फरमाया, जो महमूद मकरूह तेरे साथ पेश आए तो अकीदा रखना कि उसमें तेरी भलाई है। साहबजादे ने कहा, इस वसीयत के पाबंदी का मैं मुआहदा नहीं करता जब तक उसका मुशाहदा न हो। हज़रत लुकमान ने फरमाया कि मैं आज खुद नहीं फरमाता, हज़रत पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने से मैंने सुना था कि उनकी खिदमत में चलते हैं, जैसे वो फरमाएंगे उस पर कारबंद रहना होगा। वो दोनों पैगम्बर अलैहिस्सलाम के शहर की तरफ घोड़े पर सवार होकर जारदा राह लेकर चल पड़े। सारा दिन चलते रहे, सख्त गर्मी थी। शाम तक जारदा ख़त्म हो गया और घोड़ा भी मर गया। अब बजाय सवारी के पैदल चल पड़े। दूर से लुकमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर से धुआं निकलता देखा और शहर के आसार नजर आए तो तेज कदम उठाए ताकि जल्द पहुंच जाएं, लेकिन अचानक साहबजादे की पाँव में ऐसा पत्थर चुभ गया कि चलने से आजिज हो गया, बल्कि जख्म से खून जारी हो गया और बेहोशी से गिर पड़ा। हज़रत लुकमान ने पाँव से पत्थर निकाला और इमामा फाड़ कर जख्म पर बांधा। फिर बेसाख्ता आंखों से आंसू बह निकले और साहबजादे के चेहरे पर आंसू गिरे तो साहबजादे ने आँख खोलकर अर्ज की, मुझे तो सब्र की वसीयत फरमाते हैं और खुद रो रहे हैं, और फरमाते थे कि हर दुख और तकलीफ में खैर भलाई होती है। अब आपने देख लिया हमें कौन सी भलाई मिली। जायरा ख़त्म हो गया और यहाँ वीराने में हम दोनों हैरान वो सरगर्दा हैं। अगर मुझे अकेला छोड़कर जाते हो तो मेरा गम आपको हमेशा सताता रहेगा, अगर बैठते हो तो हम दोनों यहाँ सिसक सिसक कर मर जाएंगे। हज़रत लुकमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटे मेरा रोना सिर्फ शफ़क़त पदरी से है, अगर मैं तुझ पर तमाम दुनिया फदा कर दूँ बल्कि अपनी जान भी दे दूँ तो भी रवा है, क्योंकि शफ़क़त पदरी का तकाजा यही है। बाकी रहा तेरा सवाल कि इसमें हमारी कौन सी खैर व भलाई है, तो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। मुमकिन है कि जिस मुसीबत में हम मुब्तला हुए हैं उससे बढ़कर हमें मुब्तला होना लिखा होगा, जिससे आसान बला में मुब्तला हुए। मुमकिन है इससे जायद मुसीबत के हम हामिल नहीं हो सकते। यही बात हो रही थी कि हज़रत लुकमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि इससे कबल जो हमें दूर से शहर के आसार नज़र आए और वहाँ से धुआं निकलता महसूस हुआ, वो कहाँ गया। इधर उधर देखा, कुछ नज़र न आया। उसी दरमियान अचानक एक नौजवान घोड़े पर सवार सामने से गुजरा और फरमाया, आप ही लुकमान हैं? आपने कहा हाँ। फिर पूछा, आप ही हकीम हैं? कहा हाँ। उसने कहा, आपका बेटा नासमझ है, जो कुछ कहता है गलत है। उसे यकीन नहीं आ रहा है कि इंसान पर जो मुसीबत आती है उसमें उसकी भलाई होती है, या बड़ी मुसीबत से उसे बचाकर आसान मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। तुम्हारे लिए आसान मुसीबत है, क्योंकि अगर तुम शहर तक उससे कबल पहुंच जाते तो दूसरों की तरह तुम भी ज़मीन में धंस जाते। ये सुनकर हज़रत लुकमान रज़ियल्लाहु अन्हु बेटे से मुखातिब हुए और फरमाया, बेटे देख और सुन लिया, बहरहाल जो कुछ होता है वो हमारे लिए खैर व भलाई होती है। फिर दोनों चल दिए। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।